नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब किसी संख्या को 15, 20, 25 से भाग किया जाता है तो 25 की जगह यहाँ पे 35 लिख लेना, यहाँ पे 35 आएगा। जब किसी संख्या को 15, 20, 35 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? करके देखिए। बात तो नहीं भाई, अब क्वेश्चन बनाओ। क्या होगा इसका आंसर? बनाइए। 7 शेषफल बच रहा है। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले मेथड समझिए। पहले आप छोटी से छोटी संख्या वो निकाल लो जो 15, 20 और 35 से कट रही है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या को ब्रेक करो जो बड़ी संख्या है। तो जब 35 को ब्रेक करोगे तो 7 गुणा 5, अब बची आपकी 20। 20 के लिए आपके पास 5 है, 4 नहीं है। अब बची 15, 15 के लिए 5 है, 3 नहीं है। अब ये 20 दिए 60 और 420, ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 20, 35 से कटती है। मगर कह रहा है प्रत्येक दशा में 8 शेष भी बचना चाहिए। तो 420 तो पूरी तरह कटती है, 8 शेष भी बचना चाहिए। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 428। ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा? 428। यहाँ पर 28 लिख लेना 420 की जगह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए क्या कह रहा है। देखते हैं। देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एलसीएम कितना दे रखा है आपका? 27, एचसीएफ 27 दे रखा है। तो अगर आप दो संख्याओं के योग को एचसीएफ से भाग करोगे, ध्यान रखना योग को भाग करोगे एचसीएफ से, एचसीएफ कितना दे रखा है आपका? 27। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो आपका को प्राइम नंबर का सम निकल कर आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? 216 को 27 से भाग करो, कितना आएगा? 8। अब 8 आप कितने तरीके से बना सकते हो को प्राइम नंबर में? तो पहला पेयर तो 1 3, 2 6 का नहीं बन सकता, 3 5 का
बन सकता है, 4 4 का नहीं बन सकता। इसके बाद यही रिपीट होने लग जाएंगे। तो आपके कितने पेयर पॉसिबल है? 2 पेयर पॉसिबल है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े आपके पॉसिबल हो जाएंगे? 2। क्लियर है? हाँ जी, क्योंकि एलसीएम को जब आप एलसीएम को भाग करते हैं एचसीएफ से, एलसीएम को भाग करते एचसीएफ से, तो आपका निकल कर आता को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई निकल कर आता। मगर वहाँ पर आपने संख्याओं के योग को भाग करा है, तो इस को प्राइम नंबर का सम निकल कर आएगा। क्लियर है? अगला देखो क्वेश्चन। देखिए, करके सारे देखा करो, जो हो चाहे ना हो। देखो इसमें कह रहा है 43,582 के पास वह कौन सा संख्या है जो 25, 50, 75 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो या तो एक तरीका यह है कि आप 25, 50 और 75 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने का 43,525 को 82 को उससे भाग करो, और फिर जो संख्या है जोड़े घटाकर फिर आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप इसमें नियम लगाइए डिजिबिलिटी का। डिजिबिलिटी के 2 नियम लग सकते हैं, एक तो 25 का और एक 3 का, क्योंकि 75 में 3 आया हुआ है। तो मैं अगर ये देखूँ 3 से कौन सी संख्या कटती है, तो पहले तो आपको 25 का नियम पता होना चाहिए। 25 का नियम होता है किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर आपकी 25 से कट जाती हैं तो वो पूरी तरह 25 से कटेगी। ये लास्ट में 2 संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 जीरो होना चाहिए। 3 का नियम होता है संख्या के डिजिट का सम 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या कटेगी। ये 2 नियम होते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पे पहले नियम लगा कर देखो 3 का। तो पहली बात तो ये दोनों संख्या भी कट रही हैं 25 से, ये भी कट रही हैं। अगर मैं 3 का नियम लगा कर देखता हूँ तो 4, 3, 7, 5, 12 ये पूरी तरह कट रही है। 4, 3, 7, 6, 11, 7, 6, 18 ये भी पूरी तरह 3 से कट रही है। ये 3 से नहीं कट रही, ये आपकी 3 से नहीं कट रही। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब ये देखो 43,582 के पास में 43,500 है, 82 है ना, या 43,650 है। तो जब आप देखेंगे इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 82 का। और इसमें आप देखेंगे तो 28 और 78 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पास में संख्या कौन सी है? ये वाली। तो आंसर कितना आएगा? 43,650। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। भ्रम हो रहा था? नहीं वो
जल्दीबाजी में तो होता सब काम। नेक्स्ट देखो बनाकर। देखते हैं। इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में क्या कह रहा है? क्या चीज़? 60 घटाया जाएगा। देखो कह रहा है 36,798 में से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए कि संख्या जो है पूरी तरह 78 से भाग हो जाए। देखो चीज़ को समझना, अगर कोई संख्या 78 से भाग होगी तो वो संख्या 26 से भी भाग होगी और वो संख्या 3 से भी भाग होगी। इसका मतलब जब हमने कोई संख्या इसमें से घटाएंगे तो आप यहाँ पर ये देखो ये संख्या किससे भाग हो रही है। अभी अगर आप यहाँ पर देखो ये पूरी तरह कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये भी संख्या किससे कट रही है? 3 से भी कट रही है। इसका मतलब जो भी संख्या घटाएंगे उसका जोड़ भी आपके 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि जो संख्या हम घटाएंगे वो भी किससे कटनी चाहिए? 3 से। तभी तो जो संख्या आएगी वो भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। क्लियर सी बात? अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 3 से कटने वाली, अब इसने क्या बोला है? द लीस्ट नंबर, तो छोटे से छोटा नंबर लेना है। जब हम छोटे से छोटा नंबर लेंगे तो यहाँ पर देखो 180 से 38 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, न 68 है, बचा क्या है? 60। तो 60 घटा दो, तो 60 घटाने पर ही आपका आंसर आ जाएगा कि जैसे 60 घटाओगे तो जो संख्या आएगी वो 78 से भी कट रही होगी। ठीक है? अगर ऑप्शन में 18 होता तो 18 आंसर आ सकता था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या कह रहे हैं,
देखिए क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका 729 और 901 से भाग देने पर क्रम से 9 और 5 बचे। तो पहले तो 729 में से 9 घटा दूँ और 901 में से 5 घटा दूँ। जब ये 720 आएगा और ये 896 आएगा, तो आपको बस ये देखना है कि 720 और 896 पूरी तरह किससे कटता है, और जो काटता है उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। या तो आप इसका एचसीएफ निकाल लो, या ऑप्शन से देख रहे हो कि 720 और 896 किससे कटता है, तो आंसर किससे आ जाएगा आपका, 16 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। गलत है, गलत है। बनाओ। देखो क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 411, 684 और 821 को भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 3। कितना शेष बच रहा है, 4। कितना बचा है, 5। मैंने बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन जो शेष बचता है उसको घटा देते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकाल देते हैं। तो आप इसमें से घटाओगे तो 408, इसमें से घटाओगे तो 680, और इसमें से घटाओगे तो आपका 816। आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ दो पास की संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं दो पास की संख्या देखता हूँ, कौन सी सबसे दो पास की संख्या दिख रही है। ये दोनों पास की हैं, ये दोनों पास की हैं, बताओ। ये दिख रही है पास की, तो इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है आपको, 126 इनके बीच का अंतर है। 126 इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 136। तो अब बस आप ये देखो 136 क्या ऑप्शन में दे रखा है, ध्यान रखना दो संख्याओं के बीच का अंतर या तो एचसीएफ होता है, या एचसीएफ जो संख्याओं के बीच का अंतर जिससे कटता है वो एचसीएफ होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 136।
फ्रेम में आ रहा है पूरा, देख लेना ध्यान से क्वेश्चन। हो गया। देखो, एक तो ये तरीका है आपका कि आप 9993 को 3, 4, 5 से भाग करो, और भाग करने पर जब आप इसको भाग कर रहे होगे तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो रिमाइंडर बच रहा होगा 339। रिमाइंडर 339 बच रहा है। भाग नहीं करा, किसके टुकड़े कर लिए? 345 के। क्यों, भाग टुकड़े करने से कैसे बन जाएगा? 5 दिए और 23 से तोड़ लिया, फिर 5 को लगा लिया, फिर 3 का लगा लिया, 23 का लगा लिया। तुम्हारा भला हो जाए। जोड़ने को कह रहा, भाग करने को नहीं कह रहा। भाग करो इसे, भाग करो इसे, कितना आएगा? भाग करके निकालो जल्दी। कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 2 बार काटा 690। कितना रिमाइंडर बचा? 3909। निम्मा काटो। बचेगा लास्ट में 330। 8 से काटो, निम्न में नहीं कटेगा ये। निम्मा नहीं कट रहा निम्न में 30-95 आएगा, तो 8 से काटो। 8 से में 27-60। 2760 तो काट भाई, इसका गुणा भाग ऐसे ही है। निम्न में काटोगे तो 3105 आ रहा है। 3105 तो 8 काट लेना। 2760। अब इसमें जब 2760 घटाओगे तो कितना आ रहा रिमाइंडर? 339। तो या तो आपका तरीका ये हो सकता है कि इसको भाग करके एक छोटी सी, मतलब ये कितनी फालतू है 339। अगर मैं या तो ये संख्या 345 से पूरी तरह कट जाती, मगर इसमें कितना फालतू है 339। या तो मैं इसको 6 जोड़कर 345 से काट सकता हूँ, या तो इसमें से 339 घटा दूँ तो मैं 345 से काट सकता हूँ। मगर क्वेश्चन में उसने बोला है
कौन सी संख्या जोड़ी जाए छोटी से छोटी, तो कौन सी संख्या छोटे से छोटे जोड़ सकते हो आप? 6। एक तो तरीका ये हो गया आपका भाग का। दूसरा आपका भाग का तरीका क्या हो सकता था, आप डिविजिबिलिटी का नियम लगा लेते हैं। डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि अगर 345 है तो इसका मतलब साफ सीधी बात है इसमें कहीं ना कहीं 5 छुपा होगा। और अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग कर रहा हूँ तो संख्या को जब मैं 5 से भाग करता हूँ तो उसका यह संख्या तभी 5 से कटेगी जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो या क्या हो 5। अब 999 में मैं यूनिट डिजिट में यहाँ पर क्या जोड़ूँ कि मेरा 5 बन जाए, तो यहाँ पर साफ सीधी बात है 6 जोड़ दो, तभी यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या बनेगा 5। ऑप्शन में एक ही जगह आपका 6 दे रखा था, बस। कहाँ करा था, पहले तोड़ा 23 फिर 5, ऐसे थोड़ी तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि मेहनत से करना चाहते हो लॉजिकली करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आया। नहीं आया, देखो कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 72 49 में जोड़ना है। 72 49 में कोई बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़नी है, और जोड़ने पर जो संख्या बननी चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो 12 से भी कटना चाहिए, 14 से भी, 21 से भी, 33 से भी, 54 से भी। ठीक है, तो अगर मैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेता हूँ तो ऑप्शन में सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 9383। अगर मैं 9383 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 11 1 12 1 6 और ये 16, यही जोड़ आ रहा होगा। 12 का 2 आएगा, 8 4 12, 12 1 13। अब सही है, ठीक है। अब आपको देखो इसमें नियम लगा कर देखो, 54 का नियम क्या होता है? जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 54 से कटेगी, साफ सीधी बात है। तो संख्या के अंकों का योग देखो, 9 बन रहा है, 54 से कट रही होगी, 27 से कट रही होगी, ये आपको दिख रहा है। 33 का नियम भी देख सकते हो। 11 का नियम क्या लग रहा है? तो 11 का नियम क्या होता है?
एक प्लेस छोड़ करके देखो तो यहाँ पे 11 का नियम भी लग रहा है। 12 के नियम के लिए संख्या का अंक को लास्ट के 2 डिजिट कटनी चाहिए। 4 का नियम लग रहा है तो वो भी लग रहा है। 54 के लिए 9 का नियम चेक कर लिया, तो ये सभी नियम चेक हो रहे हैं आपके। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ऑप्शन टैली करो, एलसीएम एचसीएफ में बहुत सी चीज़ें ऑप्शन से बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। अगला बनाइए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे उसके ऊपर बात कर। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 34। देखो क्या कह रहा है, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया करे, देखो क्या कहा जा रहा है। कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जब हम इसे 52 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 33 बचता है। जब हम इसे 78 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 59 बचता है। जब हम इसे 117 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 98 बचता है। जब संख्याओं को भाग देने पर रिमाइंडर अलग अलग बचे तो क्या करते हैं, ध्यान से समझना। एलसीएम निकालते हैं और माइनस कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को। एलसीएम निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपको एलसीएम निकालना है 52, 78 और 117 का। तो 117 कैसे बनाए, सबसे बड़ी संख्या को तोड़ो, 13 निम्मा 117। क्लियर है जी? 13 निम्मा 117 होते हैं। अब 78 कैसे बनाए, 13 छिक्के 78। तो 13 तो इसमें है, 6 के लिए 3 इसमें है, 2 और चाहिए गुणा। 52 कैसे बनाए, 13 चौके 52। तो 13 है, 2 है, 2 और चाहिए। तो ये कितना आ गया, आपको गुणा करो, 400 कितना 68। अब कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, तो यहाँ देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 19।
यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 19, सभी जगह डिफरेंस सेम आएगा। तो 19 माइनस कर दूँ, आंसर आ जाएगा 449। अगर इसे आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं। जब आप ऑप्शन से करते हो तो कॉमन डिफरेंस को ऑप्शन में जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर देखा जाता है कौन सी संख्या कट रही है। क्लियर है? घर पर वीडियो नहीं देखें, यही कारण है, नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करो। कितना आया? जल्दी करो यार, सो रहे हो। छः आ रहा है। देखो, कह रहा है जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर 2, 3, 4 और 5 बचता है। मैंने कहा जब अलग अलग संख्याओं से भाग दो, अलग अलग रिमाइंडर आए, तो पहले तो जिस संख्याओं से भाग दे रहे हो उनका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 420। फिर उसमें से कॉमन डिफरेंस घटा दो, तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? 2। तो जब कॉमन डिफरेंस आप घटा दोगे तो कितना आया? 418। कह रहा है यदि संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? अब 418 को 9 से काट दो, और m एक 4 अंकों की संख्या भी है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, जो m है वो 4 अंकों की संख्या भी है, ठीक है। तो m को हमें 4 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी पहले, ठीक है। m में एक हिंट और दे रखी है, m जो है 4 अंकों की संख्या है। तो पहले इसको 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए, इसकी 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए इसकी अगर मैं गुणा कर दूं 4 से, तो ये 1680 बन जाएगी। 3 से भी गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे तो 1260 बन जाएगी। मगर वो कह रहा है m एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए इसे लास्ट तक 999 के आसपास तक लेकर जाना पड़ेगा। 4 अंकों, m एक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसे लेकर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 999 को 420 से पहले तो भाग करना पड़ेगा। भाग करो जल्दी से। तीन सौ उनतालीस इसमें से घटाऊँ,
9660 वो संख्या आ गई जो आपकी इन सभी से कट रही होगी, मगर रिमाइंडर कितना बचाना चाहिए, 2 तो मैं इसे 2 से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9658 वो संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर हर बार कितना बचता है, 2, 3, 4, 5 बचता है। मगर वो कह रहा है इस संख्या को मुझे किससे भाग करना है, 9 से। तो मैं जब 9658 को भाग करूँगा 9 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इससे काट दो। अब ये बचा कितना आपका 19 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो इसका आंसर आएगा 1। क्लियर है? गलतियाँ हो रही है, एक क्वेश्चन छोड़कर एक। अब अगला बोलोगे मैंने ये सोचा था, तुम्हारा तो आंसर 6 था। हाँ बहुत बढ़िया। बनाबो बनाओ। कितना आ रहा है, 18। सही है। नहीं अपना देखो, कह रहा है x माना एक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से बताया अभी 5, 6, 7 और 8 से भाग देते हो तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। अब रिमाइंडर अलग अलग नहीं बच रहा तो इसका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 480। अब 480 तो वह संख्या है जो छोटी से छोटी, जो 5, 6, 7 और 8 से कटती है, मगर वो कह रहा है रिमाइंडर 3 भी बचानी चाहिए और संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए। अगर रिमाइंडर 3 बचानी चाहिए तो 840 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ और इसको 9 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 843 9 से तो नहीं कटता है, ये तो क्लियर सी बात है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि 840 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा जिसमें 3 जोड़ने पर वो संख्या 9 से पूरी तरह कटती होगी। अब 840 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है
ये निकालना क्या है, मुश्किल है। तो 840 को पहले 9 से भाग दे दो। तो 840 को जब 9 से भाग दोगे, तो 840 को जब 9 से भाग दोगे तो 9 निम 81, यहाँ बचा 30 तिया, तो रिमाइंडर कितना बचा 3। तो भाग देने पर आपका आएगा 3m + 3/9। अब यहाँ से आप ऐसी कोई संख्या जो सोचो कि मैं m की कोई वैल्यू ऐसी रखूँ जिसकी 2 से गुणा 3 की गुणा करने पर यहाँ पर साफ सीधी बात है वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, क्योंकि अब 3 दूनी 6 + 3 कितना आएगा 9, 9 9 से कटता है। तो m की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी 2। तो संख्या क्या होगी 840 गुणा 2 + 3, तो 1680 + 3 1683, और 1683 के अंकों का योग कितना है आपका 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 18। अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहते तो ऑप्शन से ही सिंपल सा था, 9 से भाग करें तो कोई संख्या शेष नहीं बचनी चाहिए। तो 9 का नियम लगा दो। तो 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम होता है यदि संख्या के अंकों का योग, क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या पूरी तरह 9 से कटेगी। तो इसमें देखो कौन सी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है, सिर्फ 18। तो इसका आंसर विदिन 2 सेकेंड में भी आप दे सकते थे अगर आप 9 का नियम लगा लेते तो। क्लियर है, ये डिटेल है, ये 9 का नियम लगाने से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखो, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो x के अंकों का योग बताओ। अगर 12, 16, 18, 21 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है तो क्या निकालो, एलसीएम। तो 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले बड़ी संख्या को ब्रेक करो, ब्रेक हो गया। 18 के लिए क्या चाहिए, 6 तिया 18, तो 3 तो है, 6 नहीं है। 16 के लिए आपके पास 2 है, 8 नहीं है। 12 के लिए 6 है और इसमें 2 है, तो यही हो गया। इसकी गुणा कर दो। तो जब इसके आप गुणा करोगे
तो 1008 आया। अब 1008 2000 के आसपास नहीं है, तो इसको 2000 के आसपास ले जाने के लिए कितना बना दूँ, 2016 दुगना कर दूँ। तो आपने देखा 2000 में ये कितनी ज़्यादा आ रही है, 16, तो वह 16 ही वो संख्या है जो जोड़ी जा रही होगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 7। उसने यही कहा है कि 2000 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, x वह छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ी जाती है। तो 2000 में कौन सी संख्या जोड़ोगे जो 16, 18, 21, 21 से कट जाए, तो 16 के अंकों का योग कितना है, 7। क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बनाइए। हे राम, देखें गलत है। जब एक संख्या को जब एक संख्या को 10 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 9 बचता है, 9 से भाग देते हैं तो 8 बचता है, 8 से भाग देते हैं तो 7 बचता है। अभी आपको बताया जब अलग अलग संख्याओं से भाग दो रिमाइंडर अलग अलग बचे तो क्या करो, एलसीएम निकाल कर माइनस कर दो कॉमन डिफरेंस। सिखाने के बाद गलतियाँ हो रही हैं आप लोगों की। तो एलसीएम निकालेंगे 10, 9, 8 का, तो कितना आ जाएगा, 360, 720 आएगा। एलसीएम कितना आ गया, 360। कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है समय, 1 1 का। तो कॉमन डिफरेंस 1 का है तो 1 घटा दो, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी आ गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, 359। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्या हुआ? हाँ जी, इस तरीके से बोला था दूसरा। तुम्हारा तरीके समझ में नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है आंसर बार बार। नहीं ना, वो मतलब पता नहीं कौन सा तरीके हैं तुम्हारे। मैंने 10 से डिवाइड भाग दे रहा है। अरे भाई साहब, ग्रेट हो भाई साहब, ग्रेट हो। तभी तो तुम कहे थे हमसे मेथड मत पूछना, हम आंसर निकालेंगे।
तुम्हारे ना आंसर आ रहे ना मेथड पता तुम्हें कौन सा लगाना है। कल ही करवाया इसलिए आंसर हटा हुआ है। देखो कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक का मतलब एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक का मतलब है एलसीएम। इतना हो। कैसे निकालेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग देता हूँ तो मेरा निकल कर आता है को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। जब भी मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग दूंगा तो क्या निकल कर आएगा? को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना है आपका? 57, 60। ऐसा क्यों निकल कर आता है तो वो भी ध्यान रखना, जो एलसीएम होता है और बराबर होता है एचसीएफ इनटू मल्टीप्लाई ऑफ को प्राइम नंबर ऑफ को प्राइम नंबर। एचसीएफ कितना दे रखा है? 80। भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 72। 72 किन दो नंबर को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है? एक तो 1 और 72, एक 8 और एक 9। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो छोटी संख्या, देखो तीनों जगह 3 ही अंकों की संख्या मिल रही है। अगर मैं एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर देते हो तो आपका रियल नंबर निकल कर आ जाता है। ये सब चीज़ें मैंने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा रखे हैं। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 80 से करोगे तो 640, और इसकी मल्टीप्लाई 80 से करोगे तो 720। ऑप्शन में दे रखा है 640 और 720। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते तो बस सिर्फ आप ये देखते, ध्यान रखना जो भी संख्या होंगे वो हमेशा एचसीएफ से जरूर कटेंगे। तो 80 से कटने वाले कौन सी संख्या है? दोनों संख्या। तो 640 और 720 ही वो बस ऑप्शन में दो संख्या ऐसी दे रखी है जो 80 से कट रही हैं। तो ऑप्शन से करते, ऑप्शन से ही बहुत जल्दी हो जाएगा, मेथड से करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ये यूज़ होते रहेंगे आपके। शुरुआत में ही पढ़ाया गया है मगर मेथड याद नहीं रखने भाई। याद तो है, है। अगला बनाइए।
देखिए, सबसे पहले आप वो छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो 32, 36, 48 और 54 से कटती हो। तो छोटी से छोटी वह संख्या जो 32, 36, 48, 54 से कटती होगी, क्योंकि जब आप किसी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या बचकर आ रही होगी जो कटती होगी। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या को ब्रेक कर दो, 9 गुणा 6। 48 कैसे बनता है? तो 48 बनता है 6 8 48। तो 6 तो है, 8 नहीं है। 36 के लिए आपके पास 9 है, 2 है और इसमें भी 2 है, तो 36 तो यहाँ से बन जाएगा आपका भाई। 9 में इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 36 बन रहा है। 32 के लिए 8 इसमें है, 2 इसमें है, तो 16 तो आपके पास है, क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो इसकी गुणा कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 864। ये इसका क्या आ रहा होगा? एलसीएम आ रहा है गुणा करने का, तो 864। 72 आ गया ना? आ गया। अब 864 वह छोटी से छोटी संख्या है, तो 10,000 में से 864 घटा दो तो 9136 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10,000 में से घटाने पर जो संख्या शेष बचेगी वो आपकी 32, 36, 48 और 54 से पूरी तरह कटती होगी।